हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिट करने वाले हैं प्याजो के पंप को। और इसका पार्ट नंबर है F002F50025। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हम इसका मेन सेटिंग दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो पिन दिख रहा होगा अंदर में बॉडी के इसके ध्यान से देखेंगे तो आपको कट दिखेगा। ये जो कट है, ये आपका ऊपर की तरफ जो है उस तरफ इसका पिन रहेगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पिन है, ये ऊपर की तरफ जो कट है उसका उस तरफ रहेगा। अगर आप इसे नीचे की तरफ करके लगा देंगे तो आपका ये रेस होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम इसके बाद इसका जो आगे का फिटिंग है वो करते हैं। हम इसमें एलिमेंट न्यू लगाने वाले हैं, डीबी न्यू लगाने वाले हैं और नोजल भी इसमें न्यू लगेगा। तो सबसे पहले आप इसका एलिमेंट को हम निकाल लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसका एलिमेंट के बाद डीबी भी निकाल लेते हैं। अब इन दोनों को निकालने के बाद हम इसको अच्छे से फ्री कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसका एलिमेंट का जो नंबर है, पार्ट नंबर है, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है 729 नंबर एलिमेंट लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, ये 729 नंबर एलिमेंट है। मैं आपको डीबी का दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 093 डीबी। तो ये 093 डीबी और 729 नंबर एलिमेंट प्लंजर इसमें रहता है। अब हम फ्रेंड्स इन दोनों को, एलिमेंट और डीबी को, तेल में अच्छे से फ्री कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से पूरा फ्री कर लें, ये जाम नहीं होना चाहिए। तो हम इसे अच्छे से पूरा खिला के फ्री कर लेते हैं। तो हमारा एलिमेंट और डीबी जो है वो पूरा फ्री हो चुका है। फ्रेंड्स, हम इसमें जो एलिमेंट में जो शीट वाशर लगेगा वो शीट वाशर लगा देते हैं। तो उसके बाद हम इसका आगे का जो फिटिंग है वो कंप्लीट करेंगे। तो हम इसका जो होल्डर है वो होल्डर को कंप्लीट कर देते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, इसमें अंदर में हमने पहले डी वाशर लगा दिया है। आप उस तरह से भी दे सकते हैं और चाहे तो आप डीबी के ऊपर और डी वाशर रख के भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहला मेन चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बैरियल दिख रहा है, बैरियल का जो कट है वो कट आपका, ये आपको ये होल्डर जहाँ लगता है, ठीक है, ये होल्डर जो दिख रहा होगा उस तरफ रहेगा। मैं आपको इसका पॉइंट दिखा देता हूँ कि कहाँ पे उसका कट बैठेगा, ठीक एग्जैक्टली। ये दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, ये बैरियल कहाँ पे बैठा है, ये एकदम सीधा इस तरफ बैठेगा। कट भी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ आपको कट दिख रहा होगा। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये सामने जो आपका उसका लॉक है, उस लॉक की तरफ इस बैरियर का कट बैठेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उस लॉक की तरफ ही इसका कट बैठेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आपका बैरियर बैठ जाएगा, देन उसके बाद इसको, इसका जो डीवी है, डीवी लगाना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो होल्डर हमने कंप्लीट किया था, अंदर में डी वाशर दिया हुआ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी इसका स्प्रिंग और पैक और जो इसका होल्डर ओरिंग है, हमने वो सब लगा दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसको डीवी के ऊपर इसका स्प्रिंग को बिठा के अच्छे से टाइट दे देंगे। बट फुल टाइट नहीं देना है आपको, बस हल्का सा फंसा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसको हम उल्टा करके फिट करना है इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे अपने भाई से बांध लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इसका जो प्लंजर है, प्लंजर का जो पिन है, वो पिन आपको किस तरह फिट करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका पिन मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिन है। ये जो पिन का जो आपका कट जिस तरफ रहता है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कट है, ये कट आपका इस लॉक की तरफ आएगा। ये देखिए, आपको ये लॉक दिख रहा है फ्रेंड्स, ये लॉक की तरफ आपका कट रहेगा। देन उसके बाद इसका जो एक्सीलेटर बोलिए, या फिर इसका जो कॉटन होता है वो कॉटन, ये देखिए ये कॉटन है। ये कॉटन भी बोल सकते हैं और इसको एक्सीलेटर भी बोल सकते हैं, ये दोनों का काम करता है। ठीक है, तो इसमें आपको इसको लगा देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, इसका प्लेट आता है, ये प्लेट लगेगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, जो कट है हमारा, अभी भी वो कट वो लॉक की तरफ ही रहेगा। देन फ्रेंड्स, उसके बाद इसका जो लॉक आता है, तार वाला लॉक, वो तार का लॉक लगा देना है। अब फ्रेंड्स, इसको हमको ऊपर करके, इसका जो ये पेडल का पिन है उसको ऊपर करके, ठीक है, हमें नीचे एक तार की सहायता से इसको ऊपर रखना है ताकि ये नीचे ना जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये उसको ऊपर कर लेना है। अब इसका स्प्रिंग लगा के हम जो इसका लॉक आता है वो लॉक को फिट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका लॉक है। इसको आप किसी भी चीज़ से, या तो प्लास से, या आपके पास अगर इसको फिट करने का कोई टूल हो तो आप उससे भी फिट करके आराम से लगा सकते हैं। आपको बस इसका स्प्रिंग को नीचे की तरफ प्रेस करना है। देन उसके बाद इसका लॉक को इजीली बिठा लेना है, ये अपनी जगह में ठीक से बैठ जाएगा। अगर आपका ये बैठ गया और ये पूरा खेलेगा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा फ्री खेलना चाहिए जिस तरह मेरा खेल रहा है। अब हम इसका होल्डर को टाइट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा फ्री खेल रहा है। अब हम इसका होल्डर को टाइट देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आपका होल्डर टाइट देने के बाद ये जाम हो रहा है तो आपको इसको रीफिटिंग करना पड़ेगा। आपकी फिटिंग में कुछ गड़बड़ी होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसका होल्डर को टाइट दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा होल्डर को हमने पूरा टाइट दे दिया। इसके बाद हम इसको आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा होल्डर को फुल टाइट देने के बाद हमारा जो ये रैक है, रैक या एक्सेलेटर आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ये पूरा फ्री घूमना चाहिए। ये पूरा फ्री घूम रहा है हमारा। देन उसके बाद आपको हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं कि किस तरफ तेल मारेगा और किस तरफ इसका तेल नहीं मारेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें पहले तेल डालना है, क्लीन तेल डाल दें आप। क्लीन तेल डालने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका लॉक जो है किस तरह पोजीशन रहेगा, मतलब इसका एक्सीलेटर का। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो एक्सीलेटर का ये जो है, ये लीवर ये उस साइड रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसको प्रेस करेंगे, ये उस साइड करके प्रेस करना है आपको। उस साइड में आपका तेल आना चाहिए। अगर उस साइड में तेल नहीं आ रहा है तो आपका फिटिंग गलत हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा उस साइड में तेल आ रहा है।
ये उस तरफ तेल आना चाहिए और इस साइड में एक बूंद भी तेल नहीं आना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बूंद भी तेल नहीं आना चाहिए। अगर इस साइड में तेल आ रहा है और उस साइड में नहीं आ रहा है, यानी कि आपने उल्टा फिट कर दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।